गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। आप लोग हमारे पीछे देखे होंगे कुछ लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, क्या? बीपीएससी टीजीटी मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैं आपको बीपीएससी मेंस के सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस का भी चर्चा मैंने कर दिया था, ठीक है। तो इस मैथ के टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होगा कि इसको हम तीन पार्ट में तोड़ दें। ट्राई, यहां पर होता है गौन, प्लस यहां पर क्या होता है? मेट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, प्लस गौन का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्रिक का मतलब होता है मापना। मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मापना, यानी जिसकी तीन भुजाओं को मापा जा सके। और यहां से भी देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब जिसके तीन कोण को मापा जा सके, यानी कोण को भी और भुजा को भी मापा जा सके, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कैसे मापे जाते हैं, एक एक डिटेल वाइज हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। बस यदि आपको कुछ पाना है तो वीडियो को हमेशा अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? घातक होती है। मैं बार बार इस शब्द को बोलूंगा, ठीक है। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला टॉपिक क्या लिया है? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मापने के लिए तो हम इस चीज को समझने का प्रयोग करेंगे, क्या कि मापते कैसे हैं। क्यों? क्योंकि त्रिकोण में कोण मापना होता है, तो कोण को कैसे चलते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, यह हमारा दो रेखाओं के बीच में जो झुका हुआ आकृति है, इसे ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण, ठीक है। यदि आप घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात हिंदी में वामावर्त चलेंगे, तो थीटा हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जब यहां से चलेंगे, यानी कि यहां से यहां चलना प्रारंभ किया, तो इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और यहां पर खत्म हुआ तो इसको बोलेंगे फाइनल लाइन, यानी लास्ट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा। इसको बोलते हैं अंतिम रेखा। तो ये पहला टाइप हुआ। क्या हुआ कि जब आप घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो जो कोण होता है वो प्लस लेंगे, और कहां से चलेंगे? आप यहां से ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब इस रेखा से चले हैं, तो यह आपके लिए प्रारंभिक होगा, और यहां पर खत्म होगा, तो इसका मतलब कि यह अंतिम रेखा होगा। क्या होगा? अंतिम रेखा। दूसरा केस, यदि मान लीजिए कि इस तरह से है, ठीक है, और यह हमारा कोण क्या है? थीटा। यदि आप ऐसे चलते हैं तो यहां से चले हैं अपने, तो यह आपका क्या है? प्रारंभिक लाइन, और यह क्या है? अंतिम लाइन। अब ये मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं। तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ये घड़ी की दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो यह सदैव निगेटिव लिया जाता है। देखिए, यह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और यहां से यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, राइट। तो ये स्टार्टिंग हमारा यहां से होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसको मिटाते हैं।
एक एक स्टेप वाइज मैं लिखूंगा, बस ध्यान से आपको वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। और उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं हो सकता। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो मापन होता है, सबसे पहले मापन क्या होता है, यहां पर हम लिखेंगे, बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या इसी को बोलते हैं या इसी को बोलते हैं डिग्री सिस्टम। हिंदी में नाम होता है साष्टिक। क्या नाम होता है? साष्टिक पद्धति। दूसरा होता है फ्रेंच सिस्टम, या इसी को बोलते हैं क्या? ग्रेडियन सिस्टम। हिंदी में भी इसी को इसी तरह से बोलते हैं ग्रेडियन पद्धति। दूसरा जो आपका होता है, यह होता है सर्कुलर सिस्टम, या इसी को बोलते हैं रेडियन सिस्टम। हिंदी में इसका नाम होता है वृत्तीय पद्धति। क्या नाम होता है? वृत्तीय पद्धति, ठीक है। तो नोटेशन भी मैं आपको दिखाता चलूंगा, इसको ध्यान से देखेंगे। डिग्री सिस्टम है तो डिग्री का मतलब इस तरह से कुछ लिखा रहेगा 60 डिग्री, इसका नोटेशन ये हुआ। अच्छा, ग्रेडियन सिस्टम है तो ग्रेडियन सिस्टम का मतलब कि आपको ऐसे लिखा रहेगा 60 और इसके पावर में स्मॉल जी, यह ग्रेडियन का सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, वृत्तीय पद्धति होता है तो इसमें पाई लगा रहता है, इसका ऐसे होता है पाई पर ये। सी का मतलब क्या होता है? सर्कुलर, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है? सर्कुलर। इसे इसीलिए बोलते हैं, और सर्कुलर को क्या बोलते हैं? रेडियन, वृत्तीय पद्धति। क्लियर? तो ये पाई क्या होता है, देख सकते हैं कि यह रेडियन होता है। जहां पाई हो जाएगा उसका मतलब क्या होगा? रेडियन होगा, ठीक है। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज स्टेप वाइज आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको सब काम आए। बिना नोट्स के आप मत पढ़िएगा, बिना कॉपी कलम के आप मत इसको देखिएगा वीडियो को, क्योंकि देखने से नींद भी आती है और याद भी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे भरपूर तरीके से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एकदम ईमानदारी से बैठ जाइए। आप कतई मत घबराइएगा कि मार्च में मेन एग्जाम है, पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, और मान के चलिए कि मार्च तक सिलेक्शन तय है। नहीं हुआ, मान लीजिए कि 90% आपने मेहनत किया, नहीं हुआ, अगस्त में बीपीएससी का 1 लाख भर्ती मिलेगी जिसमें आपको टीजीटी का मौका मिलेगा, तो ये आपका काम आएगा। इसलिए एक एक स्टेप वाइज आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा डिग्री। क्या लिखूंगा? डिग्री सिस्टम। इस डिग्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसमें होता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट में ऐसे आपको सिंबल दिखाई देगा, अर्थात इसको मैं लिख देता हूं 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड के लिए 2 सिंबल आपको दिखाई देगा। ये क्या होता है? 60 सेकेंड।
ठीक है। तो डिग्री में क्या होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया। अब दूसरा हमारा क्या है, ग्रेडियन। दूसरा हमारा क्या है, ग्रेडियन। ठीक है। तो यहां पर दूसरा हमारा क्या है, ग्रेडियन। ग्रेडियन सिस्टम। ग्रेडियन सिस्टम, इसमें क्या होता है, यह भी एक समकोण बराबर 100 के पावर में ग्रेडियन होता है और एक ग्रेडियन बराबर 100 के पावर में यह मिनट होता है और एक मिनट बराबर 100 के पावर में जब डबल लग जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। यह मिनट को 100 मिनट, यह किसको दिखाएगा, 100 सेकेंड। तो यह आपका दूसरा होता है। ठीक है, यह आपका क्या होता है, दूसरा होता है। क्लियर। तो यहां पर देख सकते हैं ग्रेडियंट सिस्टम को कैसे, एक समकोण बराबर 100 के पावर में, ये सिंबल आपका ग्रेडियंट का है। ठीक है, मेरा इंक आज मार्कर खराब हो गया है, इंक निकल रहा है तो काफी संभल कर पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग का है, तीसरा पॉइंट है रेडियन। तीसरा पॉइंट है रेडियन। क्या है, रेडियन। रेडियन सिस्टम। ठीक है, रेडियन सिस्टम, यह एक समकोण बराबर π/2 रेडियन के बराबर होता है। π/2 रेडियन के बराबर होता है। देखिए यहां पर, और आप जानते हैं कि एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। और π/2 ये मैं रेडियन कर देता हूं, दो का इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। तो ये आपका एक रिजल्ट निकल कर आ गया। पाई रेडियन का मतलब क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, ध्यान से देख लीजिए। तो यहां से हम कन्वर्ट करना चाहेंगे क्या, कि यदि 180 डिग्री बराबर पाई के बराबर है, ठीक है, ये जान लीजिए कि सिंबल है रेडियन है। ठीक है, ये क्या है, सिंबल है, नहीं भी लिखेंगे तो रेडियन ही हम समझेंगे। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होगा, π/180 डिग्री। π/180 डिग्री। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख दिया π/180। ये सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर आया, सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर यहां पर आया है। इससे आपको क्या मिलने वाला है, याद रखिएगा, बीपीएससी के आप क्लास कर रहे हैं, न कि यूपी टीजीटी का। यूपी टीजीटी में ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है, लेकिन बीपीएससी में ऐसा ही कुछ पूछेगा। ठीक है, पूछा भी है, क्योंकि बीपीएससी में छोटे छोटे नॉलेज लेना है, बेसिक नॉलेज लेना है और लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, आइए बार बार लिखने से ही रिवीजन होगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, हम लिखेंगे कन्वर्ट क्या लिखेंगे, कन्वर्ट। हमको चेंज करना आना चाहिए, कन्वर्ट किसमें भैया, डिग्री टू रेडियन, या
आपको कन्वर्ट आना चाहिए रेडियन टू डिग्री, यानी कि साष्टिक को वृत्ति में बदलना है और वृत्तीय को साष्टिक में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे डिग्री टू रेडियन की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 120 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में बदले या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है, इसको बदलना है। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 180। तो जब 1 डिग्री का मान पाई बाई 180 होता है तो 120 डिग्री का मान क्या होगा, हम पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0 से 0, 6 दुना के 12, 6 त्रिके 18, कितना आ गया 2 पाई बाई 3। यानी 120 डिग्री को आपने वृत्तीय पद्धति यानी रेडियन में चेंज किया है तो कितना आ गया 2 पाई बटे के 3। देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने आपसे ये कहा कि 150 डिग्री को, ठीक है, रेडियन में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री। तो 150 डिग्री गुणे पाई बटा के 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल होगा, किससे कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी कि 5 पाई बटे के 6। तो 150 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, 5 पाई बटा के 6। लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। तो एक चीज आपने क्या देखा कि आप 1 डिग्री का मान पाई बाई 180 डिग्री के बराबर आप लिख रहे थे। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, ध्यान से देखिएगा, यदि कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डायरेक्ट डिग्री में गुणा कर देंगे पाई बटे 180। तो क्या निकल कर आ जाएगा, रेडियन। क्या निकल कर आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा 210 डिग्री, इसको पाई, रेडियन का मतलब पाई में चेंज करना है तो पाई बटे 180, पाई बटे 180, 0 से 0, 3 साते 21, 3 छक 18, अर्थात 7 पाई बटे के 6। डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कहानी इसकी कि डिग्री टू रेडियन। डिग्री से कहां जाना है, रेडियन की तरफ। क्या बदलना है, जहां कोण दिखाई देंगे, जहां कोण, डिग्री का मतलब क्या होता है, कोण, एक तरह से जहां कोण दिखाई देंगे उसमें डायरेक्ट पाई बटे 180 से गुणा करिएगा। आप काट कुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट पाई वाला वैल्यू आ जाएगा। जहां पाई होता है उसी को पूरा क्या कहते हैं, रेडियन, है ना। आप ये लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यदि रेडियन में कन्वर्ट किया है और ऑप्शन में 7 पाई बटे 6 है, ऑप्शन ए, तो यह आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और ऑप्शन बी में ये लिखा है 7 पाई बटे 6 और यहाँ पर रेडियन को सी, तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यदि यह नहीं लिखा है तब इसको टिक मारेंगे और दोनों लिखा है तब इसको टिक मारेंगे। क्लियर। तो आइए एक एक स्टेप बाय मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। बस साथ बने रहिए अंत तक। अब हम बात करेंगे रेडियन टू डिग्री। यहां पर लिखेंगे रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री।
ठीक है। रेडियन का मतलब समझ गए होंगे कि क्या आने वाला है, पाई आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा कि 2 पाई/3 को यदि चेंज करते हैं डिग्री में तो क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखेंगे कि 2 पाई/3 जो आप डिग्री टू रेडियन कर रहे थे, देखिएगा डिग्री टू रेडियन कर रहे थे तो आप गुणा कर रहे थे पाई/180। ठीक है, अब आपको रेडियन टू डिग्री करना है तो इसी को चेंज कर देना है, क्या 180 डिग्री बटा के पाई, बस। तो 180 डिग्री बटा के क्या लिखेंगे, पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 छक 18, 2 छक 12 और 1 जीरो ये है डिग्री, तो ये कन्वर्ट होकर आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं कि डिग्री से यदि आप रेडियन की तरफ आते हैं, डिग्री से रेडियन की तरफ आते हैं तो पाई/180 डिग्री से गुणा करना होगा। यदि आप रेडियन टू डिग्री जाते हैं, तो 180 डिग्री बटे के पाई से गुणा करना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और तरीका बता सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कहानी इसके होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे ये कहा, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि हमें निकालना है 554 डिग्री को। ठीक है, 554 डिग्री को 554 डिग्री न करिए, जैसे आपको निकालना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 3 पाई बटे के मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। इसको चेंज करना है डिग्री में। जब डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, 3 पाई बटा के 4 गुणे 180 डिग्री बटे के कितना लिखेंगे, पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 45। 45 का 3 गुना कितना होता है, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13, 135 डिग्री। तो 3 पाई बटे 4 बराबर डिग्री में कितना आ गया, 135 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, एक चीज और याद कराने का तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन का भी स्टाइल बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा क्लास ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, बड़ा यूनिक होता है। मैं पूरे गाजीपुर की बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कि कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूं। जान लीजिए, बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूं। कंसेप्ट बच्चा सीख गया ना तो वो कहीं रहेगा, वो मैथ वाले टीचर को नचा देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आप जानते हैं, ठीक है, 60 डिग्री या स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से। मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई बटे के 6। यदि आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो इतना आना चाहिए, कन्वर्ट करके देख सकते हैं। आइए मैं आपको सिंपल दिखा दूं। 30 डिग्री है तो पाई बटे के 180 डिग्री, 0 से 0, 3 छक 18, पाई/6। ठीक है, और 45 डिग्री होता है तो पाई/4, और 60 डिग्री होता है तो पाई/3। आप जानते हैं 90 डिग्री होता है तो पाई/2। ठीक है, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें ये बताइए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें ये बताइए, ठीक है, कि 135 डिग्री का पाई में मान क्या होगा, तो चेंज कर सकते हैं।
या आप जानते हैं कि 45 का यह कितने गुना होता है? 3 गुना होता है। 45 का यह 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 3 पाई बाई 4 इसका वैल्यू हो जाएगा। आप गुना का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 60 डिग्री का मान पाई बटे के 3 होता है, 60 डिग्री का मान पाई बटे के 3 होता है, और हम आपसे ये कहें कि बताइए 240 डिग्री कितना होगा, तो बताइए 60 का यह 4 गुना है कि नहीं? 6 में 4 का गुणा किए हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 60 डिग्री और यहाँ पर मैंने लिखा 240 डिग्री, तो 60 डिग्री का यह कितने गुना है? 4 गुना है। तो जब 60 डिग्री का 4 गुना है तो 60 का मान कितना होता है? पाई बाई 3, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 पाई बटे के 3 या 3, ठीक है। तो इस तरह से भी आप गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि बताइए 210 डिग्री का पाई में वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 37 डिग्री का मान पाई बाई 6 होता है, तो 3 में 7 का गुणा करेंगे तो 210 बन जाएगा, तो 7 में इसका भी गुणा करना होगा, तो 7 पाई बटे के 6। ये आपको मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, माइंड में चलने वाली कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको माइंड में आप लेकर चल सकते हैं। बाकी खूब आसान है, ठीक है। यदि इसको चेंज करना है, 210 डिग्री है, आप नहीं लगाना चाहते हैं तो पाई बटे 180 डिग्री कर देंगे, 0 से 0, 3 7 21, 3 6 18, देखिए 7 पाई बटे के 6। तो आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जो ये कैलकुलेशन आपने जो किया है, ये आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जहां उचित लगे कैलकुलेशन वहां हम कैलकुलेशन करेंगे, और जहां नहीं लगेगा वहां नहीं करेंगे भाई, है कि नहीं? ये आपके पास तरकीब होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है? ग्रेडियंट। तीसरा हमारा क्या है? ग्रेडियंट। तो यहां पर लिखेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट आप जानते हैं कि एक समकोण बराबर कितने ग्रेडियंट के? 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है। एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। मैंने आपको लिखाया है ना। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्रेडियंट बराबर 90 डिग्री, तो एक ग्रेडियंट बराबर कितना होगा? 90 डिग्री बटा के 100। बोलिएगा कहां तक आप सोच पा रहे हैं, सही है कि नहीं? बोलिए। मैंने जो लिखा है ये कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है, तो 100 ग्रेडियंट कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक ग्रेडियंट कितने के बराबर होगा? 90 बटे 100 ग्रेडियंट के। बोलिएगा, आपने लिखा है। अब आइए यहां पर, अब आइए यहां पर, हमने आपसे ये कहा कि 540 डिग्री को ग्रेडियंट में बदलें। तो आप जानते हैं 540 डिग्री, जब यहां पर देखेंगे ये 540 ग्रेडियंट है, मैं यहां पर ग्रेडियंट लिखी, ठीक है। आप देखते हैं कि एक ग्रेडियंट बराबर 90 बटा के 100, तो 540 ग्रेडियंट बराबर क्या होगा? 540 ग्रेडियंट गुणे 90 बटा के 100 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बताइए 9 छक 9 चौको 36 को 6 और 9 पचे 45, 45 में 3 जोड़ दें कितना होगा? 48 डिग्री। यानी कि 540 ग्रेडियंट किस में कन्वर्ट हो गया? 486 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 540 ग्रेडियंट किस में कन्वर्ट हो गया? 486 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है। अब मैं एक ऐसा रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा एक संबंध बनाना चाहता हूं तीनों में, कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जहां जहां जो पूछे वहां पर रख दिया करिएगा, आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। कोई बस उसी को रख लीजिए, ये सब रखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्या है? ध्यान से देखिएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यदि वाकई कुछ पाना है तो वीडियो हमेशा लास्ट तक देखना होगा, ठीक है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे।
सीखना है तो। बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, आप हमसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जितना ही टेक्निकल बढ़ेगा उतना ही शिक्षा का ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन महत्व उसका कम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार मेरे साथ लिखते रहिए, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी होगा तब भी मैं लिख लिख के ही बताऊंगा, यहाँ पीडीएफ लगाने वाला नहीं, ठीक है। आइए यहां पर लिखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या क्या भाई, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेडियन एंड रेडियन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, डिग्री, डिग्री का मतलब 90 डिग्री बराबर में। ये क्या होता है, ग्रेडियन, ग्रेडियन का मतलब 100, ठीक है। और ये क्या होता है, रेडियन, और यहां पर क्या आएगा, पाई, ठीक है। एक रेडियन बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो जब इनसे तुलना करके रिलेशन लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आपसे पूछे कि जरा बताइएगा कि 540 ग्रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री टू ग्रेडियन तो लिखेंगे डिग्री बटा के, क्या लिखेंगे, डिग्री बटा के 90, और ग्रेडियन, ग्रेडियन कितना है 540, यहां पर बटा में कितना 100, 0 से 0, 0 से 0, तो डिग्री कितना आ गया, 9 का 54 में गुणा कर देंगे तो 486। यहां से आप तीनों ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो आपको मैंने रिजल्ट लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। आइए लास्ट पॉइंट आज का मैं लिखूंगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट क्या है, आपको निकालना नहीं है, आपको सीखना नहीं है, ठीक है। टीचर सीखे हुए हैं, बस टीचर का आत्मसात करिए, जब आप टीचर बन जाएंगे तो सीख लीजिएगा, ठीक है। बस आप लिखिए कि एक रेडियन, इंपॉर्टेंट है, एक रेडियन में साष्टिक पद्धति में कितना होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर एक रेडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिख देता हूं, ठीक है, 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट और लगभग 22 सेकेंड, लगभग 22 सेकेंड, ठीक है, लगभग 22 सेकेंड। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहां से आता है, कहां से आता है, वहीं से आता है कि आपने ये देखा होगा इसकी वैल्यू कितना था, तो एक रेडियन बराबर कितना होगा 180 बटे के पाई, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे रहेगा, भाग लगाना पड़ता है। तो आपको भाग नहीं लगाना है, टीचर सिखा हुआ है, ठीक है। बस आपको ये याद करना है। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एक रेडियन में बताओ डिग्री में कितना होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकेंड, है ना। ये नियर अबाउट 21 सेकेंड पॉइंट 8 के करीब आता है। तो लगभग हम बता दिए हैं आपको 22 सेकेंड, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि वाकई आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को निश्चित ही शेयर करिएगा। आपको मैं ए से जेड तक सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, वंदे मातरम।